हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग सिविल स्टडीज। इंजीनियरिंग सिविल स्टडीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेश और इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं डीएसआर का 4th चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हमारे एमएसबीटी एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। हमारे एमएसबीटी एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल आपको 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर में टोटल 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं। फर्स्ट जो टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील। फायदे क्या है स्टील के और नुकसान क्या है स्टील के। सेकंड जो टॉपिक है, फंक्शन ऑफ स्टील टावर, स्टील वाटर टैंक, स्टील ब्रिज एंड स्टीम चिमनी। इनके हमें खाली फंक्शन याद करने हैं और मैं आपको साइड में इनके पिक्चर भी दिखा दूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। थर्ड जो टॉपिक है, फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस एंड क्रेन गर्डर। इनके हमको फंक्शन याद करने हैं और साइड में आपको मैं पिक्चर बता दूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। फोर्थ जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन करते समय कौन कौन से टाइप के सेक्शन यूज करते हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में जानना है। फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लोड कमिंग ऑन द स्टील स्ट्रक्चर। जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर है उसमें कितने टाइप के लोड आते हैं, इनके बारे में हमें इस टॉपिक में जानना है। चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अनलिस्ट एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्वेश्चन क्या है, अनलिस्ट एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एमएसबीटी में 5 टाइम पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे एमएसबीटी में 5 टाइम पूछा गया है। समर 12 में, समर 13 में, विंटर 16 में, समर 14 में और समर 15 में। इस क्वेश्चन में हम 6 एडवांटेजेस लिखेंगे स्टील के। इस क्वेश्चन में हम 6 एडवांटेजेस लिखेंगे स्टील के। पहला एडवांटेजेस है, स्टील हैज हाई डक्टिलिटी एंड गिव्स द वार्निंग बिफोर द फेलियर। दोस्तों, इमेजिन करना ये स्टील बार है। इमेजिन करना ये स्टील बार है। स्टील बार को मैं खींच रहा हूं, ये स्टील बार को खींच रहा हूं, तो ये स्टील बार क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होने की कोशिश करेगा। ये स्टील बार को मैं खींचूंगा तो ये ज्यादा इलोंगेटेड होगा। हाई मतलब ज्यादा, डक्टिलिटी मतलब इलोंगेटेड। डक्टिलिटी मतलब इलोंगेटेड, मतलब ये ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। स्टील हैज हाई डक्टिलिटी। ये स्टील बार है, स्टील बार को मैं खींचूंगा तो ये ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, स्टील हैज हाई डक्टिलिटी एंड गिव्स द वार्निंग बिफोर द फेलियर। ये स्टील बार को मैं खींच रहा हूं, ये फेलियर होने से पहले ये हमें बताएगा कि मैं अब टूटने वाला हूं। फेलियर होने से पहले ये हमें बताएगा कि मैं अब टूटने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टील हैज हाई डक्टिलिटी and gives the warning before the failure. Second point है, steel has high strength and durability. स्टील की मजबूती ज्यादा होती है as compared to concrete. स्टील की मजबूती ज्यादा होती है as compared to concrete. इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है as compared to concrete. कंक्रीट की तुलना में स्टील सबसे ज्यादा मजबूत होता है और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल भी। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक के चलता है। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक के चलने वाला पदार्थ। लंबे समय तक के चलने वाला पदार्थ। तो सेकंड पॉइंट क्या है, स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। तीसरा पॉइंट है, स्टील मेंबर हैव हाई स्ट्रेंथ एंड पर यूनिट वेट। दोस्तों, ये 2 बार है। इमेजिन करना, ये 2 बार है। एक बार का डायमीटर कम है, एक बार का डायमीटर ज्यादा है।
एक बार का डायमीटर कम है और एक बार का डायमीटर ज्यादा है। जिसका ज्यादा वेट है वो ज्यादा मजबूत है, इसका ज्यादा वेट है, मोटा ज्यादा है तो मोटा ज्यादा है तो ये इसका ज्यादा वेट होगा। मोटा कम है, इसका मोटाई कम है तो ये कम वेट होगा। इसका ज्यादा वेट है तो इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, इसका ज्यादा वेट है तो इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इसका वेट कम है तो स्ट्रेंथ भी कम होगा। वेट बढ़ने से स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, वेट बढ़ने से स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, स्टील मेंबर हैव हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्यू टू लाइट वेट स्ट्रक्चर इट कैन बी इजी टू हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। लाइट वेट स्ट्रक्चर है, उसे हम आसानी से एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक के हम पहुंचा सकते हैं। अगर लाइट वेट स्ट्रक्चर है तो हम उसे एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक के पहुंचा सकते हैं, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। अब यही हेवी वेट होता तो एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक के पहुंचा पाते क्या? नहीं, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक के नहीं पहुंचा सकते। ड्यू टू लाइट वेट स्ट्रक्चर इट कैन बी इजी टू हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ, प्रॉपर मेंटेनेंस स्टील स्ट्रक्चर हैव अ लॉन्ग लाइफ। प्रॉपर मेंटेनेंस स्टील स्ट्रक्चर हैव अ लॉन्ग लाइफ। अगर आप उसे समय समय पे पेंटिंग करते रहो, अगर स्टील स्ट्रक्चर पे समय समय पे पेंटिंग करते रहो तो इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप समय समय पे पेंटिंग करते रहो, समय समय पे मेंटेनेंस करते रहो तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लाइफ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वही पॉइंट लिखा है, प्रॉपर मेंटेनेंस स्टील स्ट्रक्चर हैव अ लॉन्ग लाइफ। 6 पॉइंट है, स्क्रैप वैल्यू आर हाई। 6 पॉइंट है, स्क्रैप वैल्यू आर हाई। जैसे कि स्टील है, कोई भी स्टील की लाइफ खत्म हो गई है, स्टील की लाइफ खत्म हो गई है तो आप अगर उसे बेचने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। ज्यादा पैसे मिलता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। एग्जांपल ले लेते हैं कूलर। जब हमारे घर का कूलर अगर खराब हो जाता है तो अपन उसे कबाड़ी में बेचते हैं, तो मोटा मोटा 500-600 रुपए मिल जाते हैं, मोटा मोटा 500-600 रुपए मिल जाते हैं। तो स्टील की स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, स्टील की स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये 6 एडवांटेजेस है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। टेक्नोलॉजी और निराली में बहुत लेंथी आंसर लिखे हैं, आपको वो नहीं पढ़ना है। मेरे वीडियो को आप फॉलो करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप पेपर में लिख के जाए तो मेरा विश्वास कीजिए आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में एडवांटेजेस जान लिए। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हम डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट दिस एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या है क्वेश्चन, राइट दिस एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे एमएसबीटी में 5 टाइम पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हमारे एमएसबीटी में 5 टाइम पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमको कुछ डिसएडवांटेजेस बताना है स्टील के। इस क्वेश्चन में हमको कुछ डिसएडवांटेजेस बताना है। पहला डिसएडवांटेजेस है स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टील का स्ट्रेंथ भी घटते जाएगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टील का स्ट्रेंथ घटते जाएगा। वही पॉइंट लिखा है स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है स्ट्रेंथ घट रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ करोजन आर हाई।
पॉसिबिलिटी ऑफ करोजन है हाई। जो हमारा स्टील है इसके चांसेस बहुत ज्यादा है सड़ने के, रस्टिंग होने के, जंग लगने के। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो स्टील है इसमें जंग लग जाए। इसीलिए जंग ना लगे तो हम उस पे समय समय पे हम पेंटिंग करते हैं। समय समय में अपन क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, पॉसिबिलिटी ऑफ करोजन आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जंग लगने की। तीसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड स्किल लेबर। जैसे कि आप कोई स्टील बना रहे, स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप वेल्डर लग रहा है, उसमें वेल्डर लग रहा है। ऐसा क्या कि भैया आपने किसी को भी उठा लिए और भैया वेल्डिंग मारना चालू कर दे, उससे जमेगा क्या, नहीं जमेगा। तो हमारे पास स्किल लेबर होना, वेल्डिंग करने के लिए स्किल लेबर लाएंगे। तो स्टील कनेक्शन बनाने के लिए, स्टील कनेक्शन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। अनस्किल्ड लेबर नहीं काम आएगा, अनस्किल्ड लेबर नहीं काम आएगा। फोर्थ क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहा है। शुरुआत में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, स्टील स्ट्रक्चर बनाने में शुरुआत में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। शुरुआत में स्टील स्ट्रक्चर बनाने में शुरुआत में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर हाई। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट आर ऑल्सो हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट आर ऑल्सो हाई। जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है स्टील में, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है स्टील में। तो कुछ 5 डिसएडवांटेजेस हमें पेपर में लिखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टील टावर, स्टील वाटर टैंक, स्टील ब्रिज एंड स्टील चिमनी। राइट द फंक्शन ऑफ स्टील टावर, स्टील वाटर टैंक, स्टील ब्रिज एंड स्टील चिमनी। पहला हम फंक्शन पढ़ेंगे स्टील टावर का। इसका फंक्शन है टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन लाइन एंड रडार इक्विपमेंट, टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन लाइन रडार इक्विपमेंट। पावर ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक के जाता है, पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक के जाया जाता है, एक लाइन के द्वारा जाया जाता है। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसे हम टावर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, टावर बोलेंगे। एंड रडार इक्विपमेंट, ये जो हमारा इसरो दिख रहा है, ये जो हमारा इसरो दिख रहा है, यहां पे ये छतरी दिख रहा है, छतरी, ये जो छतरी दिख रहा है ये टावर बोलेंगे। ये जो नीचे का जितना भी स्टील स्ट्रक्चर है इसे हम टावर बोलेंगे। इसको सपोर्ट देता है, किसको देता है, ट्रांसमिशन लाइन को और रडार इक्विपमेंट को। ठीक है, अब सेकंड है स्टील वाटर टैंक। आपने देखे होंगे स्टील वाटर टैंक टू सपोर्ट द स्टोर एंड अदर लिक्विड, टू सपोर्ट द स्टोर अदर लिक्विड। आपने देखे होंगे रेलवे क्वार्टर में स्टील के वाटर टैंक देखे होंगे, रेलवे क्वार्टर में स्टील के वाटर टैंक देखे होंगे। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि उसका हाइट इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है, जो स्टील टैंक रहता है उसका हाइट इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है। भैया कम हाइट में भी तो बनाया जा सकता है, क्या कारण क्या है। कारण दोस्तों ये है, ज्यादा हाइट पे रहेगा, जो वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, वाटर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जल्दी बकेट भरेगा। अगर कम हाइट पे रहा तो बकेट जल्दी नहीं भरेगा, धीरे 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 बकेट बढ़ेगा।
ये है। तो जो हमारा स्टील वाटर टैंक है ये क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। तीसरा है स्टील ब्रिज, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द रिवर, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द रिवर। समझना, ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर के ऊपर से, रिवर के ऊपर से, ये रिवर के ऊपर से हम एक स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक रिवर के ऊपर से हम स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को हम बोल देंगे स्टील ब्रिज। फैसिलेट, टू फैसिलेट द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द रिवर। अगर भैया स्टील ब्रिज नहीं बनाओगे तो एक जगह से लेके दूसरे जगह तक के क्रॉस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए इसका काम क्या है, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक के मूव करवाना। तीसरा, चौथा क्या है, स्टील चिमनी, टू फैसिलेट द एमिशन ऑफ फ्यूम गैस, टू फैसिलेट द एमिशन ऑफ फ्यूम गैस। आपने इस डोम साइज का, आपने इस डोम साइज का एक स्ट्रक्चर देखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है उसमें देखे होंगे। यहां से क्या होता है, जहरीली गैसें एमिशन होती है, जहरीली गैसें निकलती है, जहरीली गैसें निकलती है। अगर मैं ये डोम साइज का नहीं बनाऊं, अगर ये डोम साइज का नहीं बनाऊं तो ये जो हमारे घर जो यहां पे है, तो ये कम हाइट में बनाऊं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो यहाँ के जो पीपल होंगे उनके एयर में मिक्स होके ह्यूमन मिक्स एयर के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाए, एयर के थ्रू हमारे बॉडी में आए। अगर मैंने इसको ज्यादा हाइट में लेके गया, इसको मैं ज्यादा हाइट में लेके गया तो ये आएगा क्या, नहीं, ये ऊपर के जो भी एयर है उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट द एमिशन ऑफ फ्यूम गैस, जहरीली गैसें को बाहर निकालना, जहरीली गैसें को बाहर निकालना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस चैप्टर का 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस एंड क्रेन गर्डर, राइट द फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस एंड क्रेन गर्डर। ट्रस का काम क्या है, टू प्रोवाइड कवर टू द स्ट्रक्चर, टू प्रोवाइड द कवर टू द स्ट्रक्चर। दोस्तों इमेजिन करना, ये एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है इसे अपन बोलते हैं रूफ ट्रस। ये क्या कर रहा है, टॉप से ये स्ट्रक्चर को कवर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टॉप से ये स्ट्रक्चर को कवर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टॉप से ये स्ट्रक्चर को कवर दे रहा है ना। तो इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर को कवर देना। क्या है इसका काम, कवर देना। सेकेंड क्या है, क्रेन गर्डर, टू मूवमेंट द हेवी मटेरियल एंड मशीनरी इन इंडस्ट्री। दोस्तों बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में क्या होता है, सामान ले जाने के लिए या मशीन ले जाने के लिए एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए क्रेन होता है, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक के पहुंचाने के लिए एक क्रेन होता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, क्रेन गर्डर बोलते हैं। और उसका काम क्या है, टू मूवमेंट द हेवी मटेरियल एंड मशीनरी एंड इंडस्ट्री। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन करते समय, स्ट्रक्चरल डिजाइन करते समय कौन कौन से सेक्शन के यूज
किए जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन के यूज किए जाते हैं, उनके हमें खाली नाम जानने हैं, उनके हमें खाली नाम जानने हैं। चलिए जानते हैं। पहला है आई सेक्शन। पहला क्या है? आई सेक्शन। टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन। स्ट्रक्चरल डिजाइन करते समय कौन से सेक्शन के यूज करते हैं? आई सेक्शन के, टी सेक्शन के, चैनल सेक्शन के, एंगल सेक्शन से। दोस्तों ये आई सेक्शन जो है, ये आई सेक्शन जो है, मार्केट में 5 टाइप के आई सेक्शन मिलते हैं। मार्केट में 5 टाइप के आई सेक्शन मिलते हैं। कौन कौन से? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। हमारे एमएसबीटी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। हमारे एमएसबीटी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है विंटर 18 में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है विंटर 18 में पूछा गया था। 1 मार्क्स के लिए एक, ऐसे 4 फुल फॉर्म पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। आई का मतलब होता है इंडियन, आई का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और ये जो एल है, एल का मतलब होता है लाइट वेट बीम। एल का मतलब क्या होता है? लाइट वेट बीम। बी का मतलब होता है बीम। हमें इनके फुल फॉर्म याद करने हैं। आई एस एल बी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, आई एस एम बी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, आई एस जे बी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, आई एस डब्ल्यू बी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। इनके हमें खाली फुल फॉर्म याद रखने हैं। अब ये जो टी सेक्शन है, टी सेक्शन मार्केट में 6 टाइप के अवेलेबल है। ये जो टी सेक्शन है मार्केट में 6 टाइप में अवेलेबल है। कौन कौन से? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बीम। इनके हमें फुल फॉर्म याद रखने हैं। आई मतलब होता है इंडियन, एस मतलब होता है स्टैंडर्ड, एल मतलब होता है लाइट वेट, टी मतलब होता है टी बीम। हमें सिर्फ इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं दोस्तों। और ये हमारे एमएसबीटी एग्जाम में 4 फुल फॉर्म पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। बोनस पॉइंट समझ लो इसे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। उसी तरह चैनल सेक्शन भी मार्केट में 4 टाइप में अवेलेबल है। चैनल सेक्शन भी मार्केट में 4 टाइप में अवेलेबल है। कौन कौन से? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लेंज चैनल। दोस्तों ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ये विंटर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है विंटर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूंगा ये फुल फॉर्म आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ लोड टू बी कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग अ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय कौन कौन से लोड को कंसीडर किया जाता है? स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय कौन कौन से लोड को कंसीडर किया जाता है, आपको उनके नाम बताने हैं। पहला क्या है? डेड लोड है, विंड लोड है, नहीं सॉरी लाइव लोड है, विंड लोड है, स्नो लोड है, अर्थक्वेक लोड है। ऑल्सो स्टेट द रिस्पेक्टिव IS कोड, उनके कोड भी बताने हैं। चलिए हम कोड का मतलब समझ लेते हैं। कोड क्या होता है? जैसे कि ये कोड दिया है IS 875 1987 पार्ट 1। जब आप गूगल पे सर्च करोगे
जब आप ये गूगल पे सर्च करोगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। उस पीडीएफ में लिखा रहता है कि डेड लोड मतलब क्या है। उस पीडीएफ में क्या लिखा है, डेड लोड मतलब क्या होता है। वैसे ही अगर आप IS 875 1987 पार्ट 2 अगर सर्च करोगे तो लाइव लोड मतलब क्या होता है उसमें मेंशन है। वैसे ही विंड लोड क्या होता है पीडीएफ में मेंशन है, स्नो लोड क्या होता है पीडीएफ में मेंशन है। और हमको सिर्फ उनके कोड बताने हैं, लोड बताने हैं और उनके कोड बताने हैं। डेड लोड का क्या है, IS 875 1987 पार्ट 1। लाइव लोड का क्या है, IS 875 1987 पार्ट 2। विंड लोड IS 875 1987 पार्ट 3। स्नो लोड IS 875 1987 पार्ट 4। अर्थक्वेक लोड IS 18993 2002 1893 2002। इनमें ये जो IS कोड है यहां पे मेंशन है कि डेड लोड मतलब क्या होता है, लाइव लोड मतलब क्या होता है, विंड लोड मतलब क्या होता है। चलिए, पूछा गया है एंड एक्सप्लेन एनीवन, ये 5 लोड में से कोई भी एक को एक्सप्लेन कर दो। इन 5 लोड में से कोई भी एक को एक्सप्लेन कर दो। तो मैं डेड लोड को एक्सप्लेन कर देता हूं, डेड लोड को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डेड लोड मतलब क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज स्लैब, बीम, column, partition wall, etc. Thus load are permanent and stationary load is known as dead load. इमेजिन करना दोस्तों, बिल्डिंग में क्या क्या होता है, स्लैब, बीम, कॉलम, पार्टीशन वॉल। स्लैब, बीम, कॉलम, पार्टीशन वॉल, इनके कारण, इनके वजह से हमारे जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड है उसमें लोड आता है। इनके कारण क्या होता है, ग्राउंड में लोड आता है। बीम के वजह से, कॉलम के वजह से, पार्टीशन वॉल के वजह से, स्लैब की वजह से जो लोड आ रहा है हमारे ग्राउंड पे, जो लोड आ रहा है हमारे ग्राउंड के, वह लोड को हम डेड लोड बोलेंगे। वह लोड को हम क्या बोलेंगे, डेड लोड बोलेंगे। इमेजिन करना, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में क्या क्या होता है, स्लैब, बीम, कॉलम और पार्टीशन वॉल। इनके कारण जो लोड आ रहा है हमारे ग्राउंड में, इनके कारण जो लोड आ रहा है हमारे ग्राउंड में, वह लोड को हम डेड लोड बोलेंगे। वह लोड को हम डेड लोड बोलेंगे। यह क्वेश्चन हमारे MSBT में 4 टाइम पूछा गया है। समर 13 में, समर 15 में, समर 18 में, विंटर 18 में, 4 मार्क्स के लिए। मैं तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल सकता आप इतना लिखेंगे तो 4 में से 4 मिल जाएंगे, पर मैं ये तो बोल सकता हूं कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी कोई बुक्स उठा लेते हो तो उसमें बहुत लेंदी आंसर है, उतना हमें पढ़ना ही नहीं है।